वदन्ति तत्विजस्तत्त्वं जज ज्ञानं यद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानमिति शब्दयति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोली शंकर भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। रज्जु गोपाल नंद बाबा जशोदा मैया श्री हरिनाम संकीर्तन की पुरुषोत्तम मास व्रत की निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि कल कथा के प्रथम दिन हमने कथा को प्रारंभ किया था कि पुरुषोत्तम मास इतना पवित्र क्यों है। 12 मास में यद्यपि इसे जगह नहीं है, मांगलिक कोई भी कार्य वर्जित है इसमें। ये कैसे बना? सबसे पहले कौन से युग में पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति हुई थी? इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा? इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो बंधुओं, हम कल कह रहे थे कि चंद्र वर्ष जो है 354 दिन का होता है और सूरज वर्ष 365 दिन का होता है। दोनों में 11 दिन का अंतर है और 3 वर्ष में ये अंतर बढ़कर के 33 दिन का होगा, लगभग 1 महीना। इसी 33 दिन वाले महीने को ही आदित्य मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, काला मास कहते हैं। इस मास में संक्रांति ना होने के कारण, राशि इस मास के ना होने के कारण
सूर्य का प्रवेश न होने के कारण सब मांगलिक कार्य इसमें वर्जित हो गए। बाकी के जितने भी 12 मास है उनमें 12 राशियां हैं, 12 संक्रांतियां हैं, लेकिन इस मास में ना तो कोई राशि, ना इसमें कोई संक्रांति है। ये बड़ा दुखी हुआ। बाकी के 12 मासों में इसे अपने से अलग कर दिया कि तुम में कोई भी मांगलिक, जागतिक, संसारिक कार्य नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ विवाह नहीं करना चाहिए इस मास में, नया घर शुरू नहीं करना चाहिए, नई दुकान शुरू नहीं करनी चाहिए, नई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए इस मास में। जो भी हमारी दिनचर्या की चीजें है कम से कम इसमें नहीं खरीदी जाएगी तो अच्छा है। दुखी होकर के ये भगवान के चरणों में जाता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब मेरे उत्सव त्याग रहे हैं, मेरे लिए कोई मांगलिक कार्य जब होना नहीं था, जागतिक कार्य जब होना नहीं था, तो फिर आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान ने कहा ये मेरी मजबूरी थी। क्यों? तो भगवान ने उससे बताई अपनी मजबूरी क्या थी। एक समय भगवान ने कहा कि मैं एकांत स्थान में बैठा था और मेरे मन में संकल्प आया, एको हम बहुशान, मैं एक हूं, दिल नहीं लगता, ज्यादा मैं हो जाऊं। भगवान का भी अगर दिल नहीं लगता तो फिर हम लोगों को क्या होगा? भगवान ने ज्यादा होने के लिए ये संकल्प क्यों लिया? ऐसा नहीं कि भगवान का दिल नहीं लगता। सच्चिदानंद घन स्वरूप है भगवान, सत्य चिद आनंद, काल से परे है भगवान, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है भगवान और परम आनंद में है भगवान। तो फिर मन कैसे नहीं लगेगा, दिल कैसे नहीं लगेगा भगवान का? ऐसा नहीं है। भगवान ने जो संकल्प लिया, एको हम बहुशा, माने महाप्रलय के समय सारी सृष्टि भगवान में समा जाती है। हम लोग महाप्रलय के समय सूक्ष्म रूप में ये शरीर तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश में विलीन हो जाएंगे, पर हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा शरीर वो भगवान में विलीन हो जाता है। और फिर जब भगवान की इच्छा होती है कि इन जीवों को द्वारा मौका दिया जाए, चांस दिया जाए, ताकि भजन करके ये नित्य लोक में चले जाएं, अब भगवान हमको मौका देने के लिए एक को हम बहुशाम का संकल्प करते हैं, हमको द्वारा भजन करने का अवसर प्रदान करते हैं, चांस देते हैं कि हम
भूल करके भोजन में लगे रहते हैं, भजन में मन नहीं लगाते, और भोजन करते 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 हमारे अनंत जन्म चले गए हैं। हाथी बन करके बहुत कुछ खाया, शेर बन करके बहुत कुछ खाया, मगरमच्छ बन करके बहुत कुछ खाया। अब भगवान कहती है कि इनको भजन का एक चांस दिया जाए, अवसर दिया जाए, समय दिया जाए। ओ भगवान इस संकल्प करके हमारी सृष्टि करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। आया था किस काम को, करने लगा क्या काम, हवा लगी संसार की तो भूल गया भगवान। आए थे हम इस कार्य को करने के लिए, और फिर भूल करके किस कार्य में फंस जाते हैं। संत कबीर दास कहते हैं, बंदा राम जपननु आया, माया ने जंजाल पाया। हम भजन के लिए आए थे, पर माया में फंस करके भजन भूल गए, और भजन की जगह भोजन में लग गए। तब से हमारी दुर्गति हो रही है, तब से हम जन्म भर जन्म ले रहे हैं, तब से हम कष्ट में जी रहे हैं। और जिस दिन तक हमको भोजन से भजन याद नहीं आएगा, तब तक यही